नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रैनो में। आई बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पूर्वोत्तर के राज्यों में बागवानी उत्पादों और ऑर्गेनिक तरीके से खेती करने के साथ साथ इन उत्पादों के लिए बहुत अच्छे अवसर मौजूद। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने न्यूट्रिशनल किचन गार्डन और फार्म क्लस्टर स्कीम विषय पर वेबिनार को किया संबोधित। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 47,703 नए मामले। अरुणाचल प्रदेश में दर्ज किए गए 81 और मामले। राज्य के स्वास्थ्य सचिव ने कहा, कोविड की जांच और इलाज के लिए पर्याप्त संख्या में स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के अवसर पर एनसीसी कैडेट्स द्वारा पासीघाट में वृक्षारोपण। वन विभाग के अधिकारी विनोद कुमार द्विवेदी ने प्रकृति की रक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति से किया पौधारोपण का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूर्वोत्तर के राज्यों में बागवानी उत्पादों और ऑर्गेनिक तरीके से खेती करने के साथ साथ इन उत्पादों के लिए बहुत अच्छे अवसर मौजूद है। उन्होंने कहा है कि पूर्वोत्तर के किसान अगर ऑयल फार्म की खेती बड़े पैमाने पर करने लगे तो उसके लिए देश में एक तैयार बाजार उपलब्ध है। श्री मोदी ने सलाह दी कि सभी राज्य सरकारें चाहे तो अपने अपने राज्य में पामोलिन मिशन चला सकती हैं और केंद्र सरकार भी उनकी मदद के लिए तैयार है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री द्वारा पूर्वोत्तर में जैविक खेती की उपलब्ध क्षमताओं का पूरा लाभ उठाने की सलाह दी गई है ताकि पूर्वोत्तर के राज्यों को देश के ऑर्गेनिक हब के रूप में विकसित किया जा सके। मैं लगातार कहता आया हूं कि नॉर्थ ईस्ट ऑर्गेनिक कैपिटल देश का बन सकता है। आज मैं एक और बात कहना चाहता हूं। पिछले दिन कुछ मुझे वैज्ञानिकों से मिलना हुआ, कृषि वैज्ञानिकों से मिलना हुआ, कृषि अर्थशास्त्रियों से मिलना हुआ। उन्होंने एक मजेदार बात बताई। उन्होंने कहा कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में किसान अगर पामोलिन की खेती पर चले जाएं तो देश को और नॉर्थ ईस्ट को और वहां के किसानों को बहुत बड़ी मदद मिल सकती है। आज पामोलिन तेल, पामोलिन ऑयल, उसका हिंदुस्तान में एश्योर्ड मार्केट है। अगर नॉर्थ ईस्ट का किसान ऑर्गेनिक खेती करता हो और उसमें भी पामोलिन की खेती करे, आप कल्पना कर सकते हैं आप हिंदुस्तान की कितनी बड़ी सेवा करेंगे, हमारे अर्थतंत्र को कैसी नई गति देंगे। मैं यहां की सभी राज्य सरकारों से भी आग्रह करूंगा कि वे अपने अपने राज्य में पामोलिन मिशन की रचना करें, किसानों को शिक्षित करें, प्रेरित करें। और भविष्य में इसमें किसानों को हमें कोई मदद करने की जरूरत होगी, उस पर भी बैठ करके कोई योजना बना सकते हैं, कुछ सोच सकते हैं हम। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को लेकर आज राज्य में न्यूट्रिशनल किचन गार्डन और फार्म क्लस्टर स्कीम विषय पर वेबिनार को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 2000 न्यूट्रिशनल किचन गार्डन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। श्री खांडू ने कहा कि फार्म क्लस्टर के विकास के लिए न्यूनतम 5 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आत्मनिर्भर भारत के तहत राज्य में कृषि और बागवानी क्षेत्र के समुचित विकास के माध्यम से स्थानीय रोजगार के अवसर पैदा करने के अलावा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर जोर दे रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ लोगों की संख्या 9.5 लाख को पार कर गई है। इसके साथ ही स्वस्थ होने की दर अब 64.23% हो गई है। कोरोना से मृत्यु दर भी घटकर 2.25% रह गई है। पिछले 24 घंटे में 35,175 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक कुल 9,52,743 रोगी स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कुल
43,703 लोग संक्रमित हुए। इसके साथ ही कोविड मरीजों की कुल संख्या 14,83,156 हो गई। इनमें से 4,96,988 का इलाज चल रहा है। एक दिन में 654 लोगों की मृत्यु के साथ कोविड-19 से मृतकों की संख्या 33,425 हो गई है। राज्य में कोविड संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर अब 662 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 81 नए मामले दर्ज किए गए, जिनमें सबसे ज्यादा राजधानी ईटानगर से 51 मामले आए हैं। राज्य में 69 और मरीजों को स्वस्थ हो जाने के बाद विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। प्रदेश में 574 लोग अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। कल संक्रमण के आए 81 मामलों में से 72 मामले एसिम्टोमेटिक हैं। राज्य के स्वास्थ्य सचिव पी पार्थिवन ने बताया कि राजधानी क्षेत्र के 6 वार्डों में कोविड संक्रमण के ज्यादा मामले आ रहे हैं और यहां पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग को कोविड-19 के प्रबंधन के लिए राज्य सरकार के अलावा पूर्वोत्तर परिषद और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सहित अन्य प्रावधानों से लगभग 40 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। वहीं केंद्र सरकार के समक्ष 77 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा गया है। उन्होंने कहा कि राजधानी क्षेत्र में कोविड जांच और उसके इलाज के लिए ट्रिम्स के 140 चिकित्सक और अन्य मेडिकल स्टाफ उपलब्ध है। इधर ईटानगर राजधानी क्षेत्र के जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनदीप परमे के अनुसार राजधानी क्षेत्र नाहरलगुन की दोकुम कॉलोनी और उसके आसपास के इलाकों से कुल 32 मामले मिले हैं। 2257, उसमें से हम लोग को 45 पॉजिटिव केसेस मिला है। तो अकॉर्डिंगली कल आपका ओशोका होटल ये सब में भी टेस्ट किया था एंटीजन का। तो ओशोका होटल में कल 331 किया एंटीजन टेस्टिंग, उसमें कल और आज मिला के, तो उसमें एक तो पॉजिटिव मिला है। देन लेकी में 127 टेस्ट किया, उसमें 4 तो पॉजिटिव मिला। देन बंडोरडोआ गेट में आज और कल का मिला के 384 टेस्ट किया, तो उसमें आज और कल का उसमें पॉजिटिव 2 है। देन ट्रिम्स में आज एंटीजन 27 तो टेस्ट किया, सब निगेटिव है। तो सब मिला के ये हो गया आपका 3126। हम लोग आज का रिपोर्ट में एंटीजन टेस्टिंग कल का 1-2 का जगह को प्लस किया है क्योंकि रिपोर्ट नहीं दिया था, तो वो मिला के 3126 टेस्टिंग हुआ। उसमें से 52 तो हम लोग का पॉजिटिव आया। आज विश्व हेपेटाइटिस दिवस है। इस अवसर पर आयोजित ई कॉन्क्लेव में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि मधुमेह, मोटापा, लीवर बढ़ने और जीर्ण गुर्दा रोगों से पीड़ित लोगों में कोरोना संक्रमण और मृत्यु के उच्च जोखिम के बारे में जागरूकता फैलाना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के कॉन्क्लेव का विषय है कोविड के दौर में गुर्दा सुरक्षित रखें। ये मौजूदा संकट की घड़ी में बहुत महत्वपूर्ण है। जन जागरूकता और सामुदायिक एकता पर बल देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हेपेटाइटिस वैश्विक स्वास्थ्य समस्या बन चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि रोग के बारे में बात, जांच और उपचार समाज में जागरूकता फैलाने के मंत्र है। इस ई कॉन्क्लेव में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला तथा केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी शामिल हुए। इस अवसर पर श्री बिरला ने कहा कि भारत हेपेटाइटिस बी, आर, सी और सी के उन्मूलन के विश्व स्वास्थ्य संगठन के लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज विश्व बाघ दिवस 2020 की पूर्व संध्या पर अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट 2018 जारी की। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान बाघों के बारे में एक पोस्टर भी जारी किया। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया में बाघों की कुल संख्या में से करीब 70% भारत में है और बाघों की संख्या की दृष्टि से हमारा देश पहले स्थान पर है। उन्होंने कहा कि बाघ प्रकृति के बहुमूल्य नगीने हैं और जंगल में इनकी मौजूदगी वनों की अच्छाई स्थिति का संकेत देती है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि 1973 में देश में केवल 9 बाघ अभयारण्य थे और अब इनकी संख्या बढ़कर 50 हो गई है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए मदद देने को तैयार है। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि भारत में प्रकृति के साथ समन्वय के साथ सहअस्तित्व की संस्कृति ने देश में दुनिया की करीब 8% जैव विविधता के संरक्षण में मदद की है। जब बाघ होता है
तो जंगल अच्छा होना पड़ता है, घास होना पड़ता है, पानी होना पड़ता है, और प्रे बेस जो है, जिन प्राणियों को वो शिकार करके खाता है, वो भी सब चेन होनी चाहिए। तो एक तरह से हमारे प्रकृति का ठीक होने का ये एक सर्टिफिकेट है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की अरुणाचल प्रदेश 22वीं यूनिट द्वारा पासीघाट में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कैडेटों द्वारा विभिन्न प्रकार के सजावटी पौधे, फलों के पेड़ और अन्य छायादार वृक्ष लगाए गए। इस अवसर पर एनसीसी पासीघाट इकाई से जुड़े 40 कैडेटों ने भाग लिया, जिनमें जेएन कॉलेज सहित अनेक शिक्षा संस्थानों के छात्र कैडेट शामिल थे। इस अवसर पर एनसीसी के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल प्रतिम कुमार हेम्ब्रोम ने भी वृक्षारोपण किया। छात्रों को संबोधित करते हुए कर्नल हेम्ब्रोम ने कहा कि क्लीन और ग्रीन भारत बनाने के लिए वृक्षारोपण एक बहुत जरूरी कार्य है। उन्होंने कैडेटों से वातावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए वृक्षारोपण के कार्यक्रम में बढ़-चढ़ कर भाग लेने की अपील की और कहा कि सभी कैडेट अपने जन्मदिन पर एक पेड़ जरूर लगाएं। कार्यक्रम में लगाए जाने वाले पौधे स्थानीय वन विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए थे। इस अवसर पर संभागीय वन अधिकारी विनोद कुमार द्विवेदी ने कैडेटों को प्रकृति संरक्षण के महत्व से अवगत कराया। We have to protect our mother nature. I am giving you some points. This soil, water, air, these are not unlimited. These are not unlimited. It is very limited, and you have to protect this nature for your generation as well as your future generation. राजधानी ईटानगर के अतिरिक्त जिला उपायुक्त तालो पोतुम ने बंदरदेवा गेट से ईटानगर तक कोविड संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए चेक गेट पर कोविड टेस्टिंग और दिशा निर्देशों के पालन का जायजा लिया। उन्होंने कोविड वॉरियर्स के साथ विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। अतिरिक्त जिला उपायुक्त ने आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगे वाहनों के रिकॉर्ड, सैनिटाइजेशन और कर्मियों की जांच का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि बाजार समितियों से निर्धारित दिनों पर दुकान खोलते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है। श्री पोतम ने कहा कि ईटानगर राजधानी क्षेत्र में उचित मूल्य पर लोगों को आवश्यक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। पापुमपारे जिले के चिपुता और आसपास के गांवों में कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सैनिटाइजेशन अभियान जारी है। जिला उपायुक्त पीके लिगू ने बताया कि दूर दराज के इलाके के लोगों को नगरीय क्षेत्रों में नहीं आने की अपील की गई है। उन्होंने कहा कि जिले के नगरीय इलाके के लोगों से भी अपने घरों पर रहने और दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा। श्री लिगू ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग कोविड-19 की जांच में लगा हुआ है और पॉजिटिव मिलने वाले लोगों को लेखी स्थित कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया गया है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ने सभी इलाकों में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाया है। तो ये चिपुता बस्ती को विलेज को हमने कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया। उसके बाद में साथ में कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग हमारा जो सर्वेलेंस टीम है वो लोग किया है। तो आसपास का और जो बस्ती है मिदपू मणि में भी पॉजिटिव केसेस पाया गया है। तो सब्सिक्वेंटली 23 को हमने वो कंटेनमेंट जोन जो है एक्सपांड किया है। अभी हर सर्कल में अपना ये जो रैपिड रेस्पॉन्स टीम ऑलरेडी बनाया गया है। हम लोग यूपीआई से कंट्रोल करेगा। अगर जगह जगह में कुछ केसेस आने से विल सेंड मैन एंड मटेरियल फ्रॉम हेडक्वार्टर यूपीआई टू रेस्पेक्टिव लोकेशन में हम लोग भेजेंगे। जब तक चीज़ नॉर्मलाइज नहीं होता है, सिचुएशन नॉर्मलाइज नहीं होता है।
असम में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। हालांकि 22 जिलों के 20 लाख लोग अब भी बाढ़ से प्रभावित हैं। राज्य में मृतकों की संख्या 104 से अधिक हो गई है। 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसलें बर्बाद हो गई हैं। 45,000 लोग सरकारी राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। ग्वालपारा, धुबरी और बरपेटा सबसे अधिक प्रभावित जिलों में शामिल है। बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत कार्य चलाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने विश्वनाथ में लाल फुकरी में बुराई नदी के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों रंजीत दत्ता और केशव महंता के साथ गोहपुर में चतरंग नदी के तट पर भूमि कटाव संरक्षण के उपायों का जायजा लिया। असम के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री नवदोले ने सोमवार को धेमाजी जिला अधीन बाढ़ प्रभावित बेरा छापरी अंचल का दौरा किया और मुरकंग सेलेक बालिका विद्यालय में बनाए गए राहत शिविर में जाकर लोगों का हालचाल लिया। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।